हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज हम आ गए हैं अपनी फोर्थ वीडियो ऑफ रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। नाउ इफ़ यू विल नोटिस कि जब हम कोरोना वायरस की सिचुएशन में हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझें, बिकॉज देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज जब हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, देन इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म नहीं हो सकता। या तो कोई इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है या फिर कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जो इस टाइम पे पहले साइन हुए होंगे, बट ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस many contracts must have been rendered void and frustrated due to the pandemic। तो आज हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि इस सब का इम्प्लीकेशन क्या होगा इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। चलिए शुरू करते हैं। Let's see the questions on the topic of discharge and frustration of contract. Before that, if you haven't subscribed to this channel, then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे, या फिर कोई और भी वीडियोस हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजी, विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म्स और whatever, you get notifications daily. Let's see question number 1 of this video, that is how is a contract discharge. अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिस्चार्ज होता है, आइदर बाय परफॉर्मेंस और बाय एग्रीमेंट एंड नोवेशन और बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। जब हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, ऑब्लिगेशंस जो है पार्टी की वो खत्म हो गई हैं, या तो वो ऑलरेडी परफॉर्म हो गई हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है इन प्लेस, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है टू परफॉर्म। सो ये तीनों ही केसेस यहाँ पर कवर्ड हैं, therefore the answer to this question is option D, that is all of the above. Question 2 says if the promisee refuses an offer of performance, तब क्या होता है। अब यहाँ पर हम ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। डोंट कंफ्यूज दिस विथ द इनिशियल ऑफर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, वो वाला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अलग है। यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस आ गया है एंड द पार्टीज आर लाइबल टू डू समथिंग, टू डू एन एक्ट टू मेक इट परफॉर्म, टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी को ऑन अ सर्टेन डे कुछ आइटम्स डिलीवर करेगा फॉर अ सर्टेन प्राइस। बी हैज ऑलरेडी पेड द सेम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में ऑलरेडी हो चुका है एंड नाउ इट इज फॉर ए टू डिलीवर द परफॉर्मेंस। सो उस केस में क्या होता है, अगर बी मना कर देता है ए को दैट आई डोंट वांट द गुड्स, तो क्या होगा। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर डज नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसर लूजेज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि बी ने परफॉर्मेंस करने से मना किया है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो गया था, यहाँ पर ए विल नॉट बी लाइबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया है, कल को बी ए को सू नहीं कर सकता दैट ही डिड नॉट परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट वाज बी हु रिफ्यूज टू ऑफर द परफॉर्म, हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। एंड ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर ये बात बोली गई है कि ए विल नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज दैट ही कैन सू बी फॉर डैमेजेस, बिकॉज उसने कुछ कॉस्ट इनकर करी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड ही इज entitled to receive the same from B. Therefore, the correct answer to this question is option D, that is A and B. Let's see question 3. यहाँ पर A और B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पर A एक सिंगर है and B is the manager of a theater. Now A contracts that he will sing in his theater for 2 nights every week for the next 2 months, and uske liye B pays him 100 rupees every day. Now what happens is on the 6th night A is absent and he is not able to sing in the theater of B. अब उस केस में क्या होगा, B cannot put an end to the contract as the contract was performed partially, or B is at liberty to put an end to the contract, or A is bound to perform the contract fully, या फिर none of the above. अब इन cases में क्या होता है कि the parties are bound to perform the contract in whole, and if they don't do so, then the party
at whose instance the promise is being performed, which is B here. B के instance पे A is singing here, then B is at the option to put an end to the contract or not. अब यहाँ पर B A की performance को accept भी कर सकता है if B allows A to sing on the seventh night in compensation. Then in that case B cannot sue A. But यहाँ पर it is for B कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करता है या फिर नहीं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन 4 देखते हैं. इट सेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म्ड बाय द promiser himself if the intent of parties is such, या फिर representatives of the promiser, या फिर any competent person appointed by the promiser, or all of the above. now जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो अगर पार्टीज की इंटेंशन ये है कि पार्टीज खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, देन एनी अदर पर्सन कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मान लीजिए ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पर ए बी से कहता है दैट यू विल पेंट माई पिक्चर. नाउ हियर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज कि सिर्फ ए उसकी पिक्चर को पेंट करे. सो इन दिस केस ओनली ए इज बाउंड टू परफॉर्म. अगर ए किसी और इंसान को सी को बोल देता है टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, देन इट वोंट बी अ वैलिड कंसिडरेशन. सिर्फ ए ही इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर सकता है. नाउ इट मे हैपन कि जैसे ए इज बाउंड टू पे बी an amount of rupees 1000 for example. So there is another contract of A with C jahan par C has to pay A rupees 1000. Here A can ask C ki you pay on my behalf to B. So he has asked some third person competent on his behalf to pay B. या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट ए डाइज, तो उस केस में ए के representatives will be bound to give money to B. So the answer to this question is D, that is all of the above. क्वेश्चन 5 देखते हैं. इट स्पीक्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस. यहाँ पर ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं टू पे डी 3000 रुपीज. तो उस केस में अब क्या होगा? D can compel A, B and C to pay him 3000 rupees, yani collectively they will pay him 3000 rupees, or D may compel either A or B or C to pay him 1000 rupees, 3000 rupees, or D may compel any two persons to pay him the money, or if A pays, अगर A, B और C को बिना बताए ऑलरेडी पे कर देता है, देन बी एंड सी आर नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग टू एनीवन. सो अगर हम जॉइंट प्रोमिसेस की बात करते हैं उस केसेस में जो लाइबिलिटी होती है पार्टीज की वो जॉइंट एंड सेवरल होती है. इसका मतलब ये है दैट दे आर जॉइंटली लाइबल एंड इंडिविजुअली आल्सो लाइबल. सो डी कैन आस्क एनी वन ऑफ देम टू पे. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. ही कैन आस्क आइदर ए और बी और सी टू पे. अब जब हम ऑप्शन डी को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए ए पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ बी एंड सी, तो डी के अगेंस्ट तो लाइबिलिटी ओवर हो गई. बट सिंस दे वर jointly required to pay, B and C are required to pay their share to A. Therefore, D will not be an option here because it says to anyone. B and C are still liable to pay to A here. Let's see question 6. Priya entered into a contract with Nidhi to make a dress for her wedding, which was on 10th of January. But Nidhi failed to deliver the same on the said date. अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर टाइम इज ऑफ द एसेंस. सो जहां पर टाइम ऑफ द एसेंस, इट इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट उसी डेट को उसी टाइम पे प्रॉपरली परफॉर्म हो. अब यहाँ पर क्योंकि वेडिंग ड्रेस थी एंड इट वाज सपोज टू बी डिलीवर्ड बाय 10th of January, here we can see time is the essence of the contract, and if Nidhi fails to deliver the same, then what will happen? Priya can choose to accept or reject the dress. Priya shall sue Nidhi. Nidhi shall compensate Priya, or if Nidhi delivers the same after 10th of Jan, Priya is bound to accept the same. So इस केस में क्या होगा? The contract becomes voidable at the option of the person जिसके लिए time was of the essence. So here Priya has the option to either choose or reject the dress. Therefore, A is the correct answer.
Let's move on to question 7. It says A and B entered into a contract with an Italian banquet hall to rent it for 1st of May 2020 for their marriage. Now, बिफोर दैट डेट, बिफोर देयर मैरिज, जो एयरलाइंस हैं वो शट कर दी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस. सो यहाँ पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा. वाई? बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस जो कोरोना वायरस के चलते हुए इशू हुई हैं. तो इस केस में क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, या फिर बोथ ए एंड बी. जब हम फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो अब परफॉर्म नहीं हो सकता. जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, देन इट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन एंड both the parties are not liable to perform the contract. It becomes void. Therefore, the answer to this question is option A and B. Let's see the next question. It says a contract may stand frustrated on which of the following grounds? अब contract frustrate कब हो सकता है? Either there is a destruction of subject matter, or there is a death or incapacity of the party, or there is commercial hardship, या फिर A and B. So destruction of subject matter को समझ लेते हैं. अब एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है, बट उस म्यूजिक कॉन्सर्ट के होने से पहले जिस जगह पे वो कॉन्सर्ट होने वाला है, वो जो बिल्डिंग है दैट कोलैप्सेस ड्यू टू फायर. तो इस केस में क्या हुआ है? सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है. नाउ, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करें तो इसी केस में मान लीजिए जो सिंगर था, इफ ही डाइज, then it will be considered to be a frustrated contract due to the death of the parties. And commercial hardship का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, किसी पार्टी को लॉस हो रहा है, या फिर कोई डिफिकल्टी या ऑब्स्टेकल्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, बट दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रस्ट्रेशन. सो हियर द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए एंड बी. क्वेश्चन 9 देखते हैं. A agrees to supply to B 5 kgs of exotic fruits for 5,000. But due to declaration of an epidemic, the prices of the fruits escalate. And A claims that the contract stands frustrated. क्या contract frustrate हो जाएगा इस केस में? The options are: contract is discharged by frustration, the contract is not frustrated, it is simply a matter of commercial hardship, या फिर B shall pay A twice the amount because A is facing losses. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ A की जो कॉस्ट है टू प्रोक्योर दैट फ्रूट्स वो राइज हो रही है. ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एंटर हो चुका है बाय द पार्टीज, एंड इस केस में ये सिर्फ एक कमर्शियल हार्डशिप का केस है जहां पर एक पार्टी को लॉस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जो कि एक एपिडेमिक की वजह से हो रहे हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर ए टू सप्लाई द फ्रूट्स टू हिम. इतनी भी कोई इश्यूज नहीं आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड माना जाए. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज अग्रीमेंट between A and B where A agrees with B to discover treasure by magic. जादू के थ्रू एक ट्रेजर को डिस्कवर करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? वॉइड है, अनलॉफुल है, वेजर है, या कॉन्टिंजेंट है? नाउ सच एन अग्रीमेंट इज अ वॉइड अग्रीमेंट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल एक्ट. कोई इम्पॉसिबल एक्ट हो रहा है पार्टीज के बीच में, वो अग्रीमेंट वॉइड कहलाया जाएगा. इसके अलावा जैसे कि हमने फ्रस्ट्रेशन की बात करी, ऐसे ही एक क्लॉज होता है फोर्से मेजोर का, जहां पे पार्टीज के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दे डिसाइड कि अगर ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए तो देन द पार्टीज विल नॉट बी बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट विल स्टैंड डिस्चार्ज बाय द क्लॉज ऑफ फोर्से मेजोर. अब जैसे कोरोना वायरस के बारे में अभी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो देखे जाएंगे. वहां पर पार्टीज ने क्या स्टिपुलेट किया है कि कोई भी ऐसा या तो एक्ट ऑफ गॉड हो रहा है या कोई एपिडेमिक पैंडेमिक हो रहा है जिसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, देन उस केस में द पार्टीज आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म. So accordingly the contract will stand discharged. In case you have any doubts, do let me know in the comment section below.